राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ है श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, कोटद्वार गढ़वाल, आपने मामला देखा होगा। आज पूरे मीडिया में एक वही मामला चल रहा है। देखिए श्रीकांत भाई, आप और मैं जानते हैं, मालिक का नाम होता है वकील अहमद, पर दुकान का नाम होता है बाबा स्कूल ड्रेस एंड क्लोथिंग। और उस मालिक के साथ एक और पार्टनर है, नाम है मोहम्मद शोएब। अब बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या कोई भी हिंदू दल हो, वो एक बात कहता है कि भैया अपने नाम से, अपनी पहचान से दुकान चलाओ। लेकिन एक वर्ग विशेष है कि जो नाम रखेगा कुमार श्रीकांत क्लोथिंग स्टोर, पर प्रोपराइटर होगा कोई मोहम्मद शोएब, कोई मोहम्मद आरिफ हैं, कोई जहीर खान। श्रीकांत भाई, पिछले दिनों योगी जी ने भी एक नियम निकाला था कि आप अगर कोई दुकान चला रहे हैं, कोई प्रतिष्ठान चला रहे हैं, तो आपको मालिक का नाम लिखना होगा जिसके नाम से वो दुकान, वो जीएसटी फर्म रजिस्टर्ड है। श्रीकांत भाई, आपका इस पे एक ओपनिंग टेक हो जाए और फिर आते हैं मोहम्मद दीपक वाले कांड पे इसके बाद ही। आपको, तमाम दर्शकों को, सभी को जय श्री राम। दरअसल इनको अपने नाम से घृणा है। दरअसल इनको ये लगता है कि अगर ये अपना नाम रख लेंगे और ये बता देंगे कि वो किस मत संप्रदाय से हैं तो उनको दिक्कत हो जाएगी। आप जब भी गाजियाबाद से हरिद्वार की तरफ जाएंगे तो लाइन से ढाबे की चेन पड़ती है जिसका नाम है शिव ढाबा। शिव वैष्णो ढाबा। हाँ सर नहीं, ये हाँ प्रॉब्लम सिर्फ गाजियाबाद से हरिद्वार की नहीं है श्रीकांत भाई। मैं और हाँ बाबा जी जब महाराष्ट्र से वापस आ रहे थे तो पूरे गुजरात में श्रीकांत भाई, हर हिंदू ने अपना प्रतिष्ठान, अपना ढाबा एक गोल टोपी को लीज पे दिया हुआ था। नाम था मालिक का, नाम था कुमार श्रीकांत नन्हे पहलवान का, चला रहा था गोल टोपी। क्या गारंटी है कि आपकी चाय में थूक नहीं रहा था? अरे थूक तो वो ये भी कर रहा था, विष्ठा का विसर्जन भी कर रहा था। और आए दिन उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगहों से आप ये खबरें देख रहे हैं कि साहब रोटी में थूक कर खिला रहा है, रोटी में थूक के खिला रहा है, वो सुसु पॉटी करके खिला रहा है। और दूसरा ये है कि ये तो इनके लिए बड़े सबाब का काम है, थूक कर खाना खिलाना। आप जानते हैं ना, वो हर रोटी पर थूक कर उसको तंदूर में लगा रहा था। तो वो क्रीम लगा रहा था, बटर लगा रहा था। उसका मुंह अमूल की फैक्ट्री है क्या कि अपने मुंह से जो है अमूल की क्रीम लगा रहा है, बटर लगा रहा है वो। खैर ये तो छोड़िए। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि इन कमबख्तों को अपने नाम और दीन से इतनी चिढ़ है कि वो अपना नाम और अपना दीन नहीं रख सकते। क्यों नहीं रखते मोहम्मद का ढाबा? क्यों नहीं रखते वो कि इस्लामिक ढाबा? वो क्यों नहीं रखते कि जुबैर ढाबा, है ना, अब्दुल ढाबा? दरअसल इनको काटना भी हिंदुओं को है, दरअसल कमाना भी हिंदुओं को है, हिंदुओं से है, और हिंदुओं के खिलाफ ही पूरी रणनीति और राजनीति करनी है। तो जब ये पूरे शिव ढाबा के एक चैन है, मैं आपको बता रहा हूं, और एक है वैष्णो ढाबा, इन दोनों के प्रोपराइटर जो हैं। अच्छा, मैं एक और मामा भांजा ढाबा है, आपको पता है? मामा भांजा ढाबा, जब आप मुरादाबाद वाली रोड पे जाएंगे, तो वहां मामा भांजा ढाबा है, वो भी वही है और ये भी वही है। तो ये सारे के सारे ढाबे। हाँ नहीं श्रीकांत भाई, एक वो हाँ शिवा यादव, शिवा मामा भांजा ढाबा है, वो भी यही है। हाँ हाँ, वो भी यही है, वो भी यही है। ये सब हाईकोर्ट गए थे, ये सारे के सारे हाईकोर्ट गए थे योगी सरकार के खिलाफ, ये कहने के लिए कि साहब ये हमें नाम लगाने के लिए मजबूर ना करें, हमें ये बताने के लिए मजबूर ना करें कि हम क्या हैं, कौन है, क्या नहीं। और एक और चीज, एक और देखिए कितने बड़े धूर्त हैं ये। दर एमसी है कि इनके जो काउंटर है, काउंटर पे भगवान विष्णु, भगवान शिव, बजरंग बली और इनकी मूर्ति मिलेगी। बाकायदा एक छोटा सा मंदिर लगाए रखेंगे अपने काउंटर पे। तो जब आप जाएंगे इनसे प्राइस पूछने के लिए, या फिर वो जो रेट कार्ड आता है वो अगर आप लेने के लिए जाएंगे, तो वहां पर आप मूर्ति देखेंगे, आप भगवान शिव और को देखेंगे, तो आपको लगेगा साहब कि ये तो हिंदू है।
ठीक हाँ ठीक श्रीकांत भाई, मैं आपकी बात से हाँ, सहमत हूं। मैं समझ गया कि ये बहरूपिये कुछ भी कर सकते हैं, ये यही मामा काल को नेमी अपने, है, ओरिजिनल हाँ काल नेमी यही है। यही है, ठीक है। अब मैं आता हूं जरा एक, जब वो हुआ क्या ना, जब वो मामला हुआ कोटद्वार वाला, तो एक महाशय वहां कूद पड़े, नाम था दीपक कुमार। पर पर वकील अहमद मोहम्मद शोएब को बचाने के लिए अपना नाम बताए मोहम्मद दीपक। ठीक है, छोड़िए, आप क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। बस्ती में एक कांड हुआ है, आपको पता है श्रीकांत भाई? बस्ती उत्तर प्रदेश का एक जिला, वहां एक मामला सामने आया है। एक युवती ने इल्जाम लगाया कि एक व्यक्ति प्रिंस, प्रिंस हिंदू नाम लग रहा है ना, वैसे तो प्रिंस एक क्रिश्चियन नाम है, लेकिन हिंदुओं में बहुत लोगों के नाम प्रिंस होते हैं। राजकुमार जिसका तात्पर्य है, जिसका आप अनुवाद समझ सकते हैं। मौलाना प्रिंस है वैसे तो वो, उनका असली नाम है अजफरुल हक। एक युवती ने उनपे इल्जाम लगाया, और जब पुलिस ने अपनी जांच की तो 300 से ज्यादा युवतियों का शादी की झांसा देकर यौन शोषण किया। मतलब बाबा ढाबा हो, बाबा ड्रेसिंग क्लोथिंग स्टूडियो हो, बाबा क्लोथ शॉप हो, बाबा टेलर हो, बाबा बार्बर हो, पहले चेक करिए, जीएसटी नंबर निकालिए, आधार कार्ड देखिए, उसको वेरीफाई करिए कि बाबा के नाम पे कहीं मोहम्मद बाबा तो नहीं है। श्रीकांत भाई, कोटद्वार की घटना से सीखने की जरूरत है, पर बस्ती वाला कांड तो एकदम खुला है ना। अब योगी जी की पुलिस है, प्रारंभिक जांच में आया है श्रीकांत भाई 300 से ज्यादा युवतियां, महिलाएं, उस एक व्यक्ति, उसके नेटवर्क ने उनका शोषण किया है। अब मैं मोहम्मद दीपक, उस दीपक कुमार से पूछना चाहूंगा कि बेटा, उस बाबा क्लोथिंग वाले बाबा टेलर को बचा रहे थे ना, इन युवतियों को बचाओ जाके। श्रीकांत भाई, दरअसल दरअसल ये सब चमन सी हैं, चमन सी हैं। ये अव्वल दर्जे के मूतिये हैं। एक होता है मूतिया और एक होता है क्लासिकल मूतिया, क्लासिक मूतिया। तो ये क्लासिकल मूतिये हैं सब। अब मुझे बताइए, तुम्हारे में क्या चुल मची, तुम्हारे तशरीफ में कौन से, अच्छा जरूरी नहीं है कि कीड़ा दांत में ही हो। मैं कहता हूं हमेशा ना, जरूरी नहीं है कि कीड़ा दांत में ही हो, पिछवाड़े में भी कीड़ा हो सकता है। हाँ, तो जब पिछवाड़े सुलेमानी, में आपको कीड़ा काट, हाँ सुलेमानी कीड़ा काटता है, तो आप सर्वधर्म वड़ा पाव, जिसे सर्वधर्म संभाव लोग कहते हैं, मैं उसे सर्वधर्म वड़ा पाव कहता हूँ। सर्वधर्म वड़ा पाव के चक्कर में आप चले गए, गंगा में कूद गए, और आप जाकर उसको प्रोटेस्ट करने लगे, हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या। अरे चमन सिंह, अखंड स्वरूप, मतलब अखंड नहीं है वो, विखंड है। इतना चरम सी है वो, इतना बड़ा वाला सी है वो, कि उसे ये शर्म नहीं आती, वो ये नहीं सोचता है कि अबे ये जो 300, अच्छा उसमें कोई मुस्लिम युवती क्यों नहीं है, उसमें कोई मुस्लिम युवती क्यों नहीं है, और 300 की 300 सारी हिंदू युवतियां हैं, जिनको ये हिंदू बनकर फंसा रहा है। अच्छा ये सारे के सारे जितने भी देखिए, एक कॉमन चीज मिलेगी, सब कलावा बांधेंगे, कलावा बांधेंगे, गले में ताबीज जैसा कुछ ऐसा पहनेंगे जिससे पता चले ये हिंदू है। आपको पता है, गले में लाल धागा पहनेंगे, कलावा बांधेंगे, ठीक, और वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे, ऐसे बताएंगे जैसे कि वो हिंदू है। तो ये जो ये प्रिंस है, इसके गले में, इसके हाथ में कलावा है, तमाम तरह की चीजें हैं। ये ये जो कसाब था ना, कसाब के बराबर के हैं। कसाब जब भारत में आतंकी हमला करने आया था, तो कसाब के हाथ में क्या था? ना श्रीकांत भाई, कलावा। ना श्रीकांत भाई ना, कसाब एक पाकिस्तानी था जिसको एक टारगेट मिला था कि हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तानियों का
कत्लेआम करना है, उनको कत्ल करना है। श्रीकांत भाई, ये मोहम्मद दीपक कुमार जैसे हैं ना, ये उससे ज्यादा खतरनाक हैं। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस का चूरमा पी के घूम रहा है ना दरअसल। ये दरअसल इनके घर कोई अब्दुल ही आया होगा, आप समझ नहीं रहे हैं गुरु। कोई अब्दुल आया होगा, अब्दुल हाथ फेरा होगा और अब्दुल ही रहा होगा। तो दरअसल जब आप अब्दुल के जने हैं, अब्दुल के बीच से तुम्हारी पैदाइश है और तुम्हारी माँ को अब्दुल से और रहमानो रहीम से बहुत मोहब्बत होगी, तो तुम्हारी संतति कैसे होगी? सच्चा अगर हिंदू होता, इस सनातन की धरती से होता, तो मुझे लगता है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि वो बाबा वाले के सपोर्ट में खड़ा हो जाता। और एफआईआर उसके खिलाफ भी तो हो गई है। अब मैं कह रहा हूं उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, अब जांच होगी, कल की डेट में उसको पूछताछ की जाएगी, उसकी दबिश होगी, उसको पकड़ा जाएगा, उससे तमाम जांच। तो ये बाबा वाला ये कितने दिन आपके साथ खड़ा रहेगा? यानी आपने उड़ती लकड़ी ले ली ना, अपने आप को बड़ा प्रसिद्ध करने के चक्कर में तुमने उड़ती लकड़ी ले ली ना। अब तुम्हारे साथ खड़ा कौन होगा? अब तुम्हारे साथ कोर्ट कचहरी कौन करेगा? तुम्हें दरअसल फेम, उस व्यक्ति को दरअसल फेम और नेम चाहिए था, कुकुर नहीं पूछ रहा होगा। तो फेम और नेम करने के लिए अगर आपको विष्ठा का रसा स्वादन करना पड़े, विष्ठा भी खानी पड़े, तो मुझे लगता है ऐसे लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं इसे इस तरीके से समझता हूं, आखिरी बात, कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। और ऐसे लोगों से सबसे बेहतर है कि अगर तुम दीपक चौहान हो, दीपक कुमार हो, सबसे अच्छा है कि साला तुम मोहम्मद कुछ ऐसी बन जाओ, करवा लो कन्वर्ट। साला इधर क्यों गंद फैला रहे हो? तुम हिंदुओं को क्यों बदनाम कर रहे हो? हमारी कब्रें क्यों खोद रहे हो? चले जाओ ना वहां, इतना ही प्रेम है अब्दुल से, तो अब्दुल के पास चले जाओ। श्रीकांत भाई, मैं उसी बात पे आ रहा था कि नहीं बेटा, ऐसे अगर मैं कह दूं मोहम्मद श्रीकांत, तो आप हो जाएंगे मोहम्मद श्रीकांत? नहीं हो पाएंगे ना। आपको जाके एफिडेविट देके कोर्ट में मौलवी के सामने एक पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने आप को बदलना होगा ना। तो मैं दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप कन्वर्ट होइए, उसके बाद अपना नाम बदलिए। ये ई न चोलबे, वो बंगाली में एक बात कही जाती है ना, ई न चोलबे। अरे खाली करो, बहुत भीड़ है इधर, इधर नहीं चाहिए, चलो जाओ उधर जाओ, खाली हाँ, करो, एकदम निकलो। एकदम पहली एकदम। फुर्सत में, पहली फुर्सत में निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, निकलो जल्दी, खत्म करो। इधर रह के गाना नहीं गाना है, उधर ही जाओ। तुम सलमा के हो और तुम अब्दुल के हो, तो अब्दुल के पास ही जाओ। बाकी यहाँ क्यों गंदम सरदम बड़ा पाव कर रहे हो? जी, है बाकी ना? श्रीकांत भाई आपको बताऊं मैं बस्ती में क्या हुआ है। हाँ बस्ती में रेप, ब्लैकमेलिंग, आईटी एक्ट, हाँ। हम्म साजिश, हम्म शोषण, इन सब से जुड़ी धाराएं लगा दी गई हैं। हम्म योगी जी का प्रदेश है सर ना, आप जानते हैं, मैं आप जानता हूं, हम लोग वहीं रहते हैं, हम लोग वहीं के रहने वाले बाशिंदे हैं, हम वहीं के निवासी हैं। आपको पता है सर क्या होगा? अब तो सर गाड़ी भी पलटेगी, घुटने के नीचे छेद भी होगा। बाकी सर देखिए, मोहम्मद दीपक कुमार हो, वो बाबा ड्रेसेस वाले हों, इन सब का बस एक इलाज है, योगी मॉडल। पंजाब में मैं आपको एक किस्सा छोटा सुनाता हूं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, इसके बाद आपकी एक मैं आप लास्ट टिप्पणी लूंगा। पंजाब में कल एक बड़े व्यापारी, व्यापारी तो क्या है, वो आढ़तिये हैं, वो जो किसान आंदोलन में वो जो थे ना, वो जो बिचौलिए, दलाल, उनको पंजाब में कहते हैं आढ़तिये। कल एक आढ़तिये से, नाम नहीं बताऊंगा, मेरे बड़े क्लोज हैं, मेरे एकदम बड़े भाई समान हैं, मतलब एकदम मित्रवत बड़े भाई हैं। कल उनको फोन आया। इससे आप क्या समझ रहे हैं, आप बताइए जरा मुझे तो। एक सीआर, हाँ, एक सीआर दो, नहीं तो गो। ढूंढ रहे हैं कोई मांडवाली करा दे। पुलिस पता है क्या बोली है?
एसएसपी साहब क्या बोले हैं, यंग आईपीएस है, मुश्किल से 2016 या 18 की बैच के आईपीएस हैं, मुश्किल से भी 34-35 साल के हैं, मेरी उम्र के हैं। वो एक बात बोले हैं, गनर दे दूंगा पर तुम्हारी जान की, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दूंगा। सर ये हाल है पंजाब का। सर वो किसान जत्थेबंदियां, सर वो खाप जत्थेबंदियां, वो खाप पंचायतें, वो खाप अदालतें, वो जो खाप पंचायतें विनेश फोगाट को वो सर खाप गोल्ड मेडल दे रही थी, या सर वो किसान जत्थेबंदियां जो किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही थी, एक आढ़तीय बंधु की लड़ाई नहीं लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी। श्रीकांत भाई नहीं लड़ रही हैं, रो रहे हैं, कल से घर पे मुटका ताला लगा के घर के अंदर है, निकल नहीं रहे हैं। श्रीकांत भाई सीजन आ गया है, गेहूं मार्केट में है, गेहूं की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। 10 दिन बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पता क्यों है? पुलिस ने कहा है तुम्हारी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर यूपी होता तो सैया धाए धाए तमंचे पर डिस्को, योगी पुलिस। तो सर कहीं ना कहीं वो जो लोग थे, वो जो कहते थे कि योगी जी के डिसीजंस गलत होते हैं, योगी जी एक पक्षीय बात करते हैं, मैंने ये 3 पक्ष आपके सामने रखे, इसके बाद जनता डिसाइड करे। जनता डिसाइड करे। और मैं आखिरी बात, मैं बीच में आखिरी बात जोड़ देता हूँ। दरअसल बस्ती वाले केस को आप अजमेर से भी समझ सकते हैं। अजमेर के चिश्तियों ने क्या किया? महाराज आपने मेरी बात काट ली, चुप हो जाओ, मैं चुप हूँ। अजमेर के चिश्तियों पर अलग से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अजमेर के चिश्तियों का पुराना जरा रिकॉर्ड निकालिए, उन्होंने कैसे। हाँ सर ये जो हिंदू नहीं, ये जो हिंदू है ना सर, जो आज भी अजमेर पे जाके माथा टेकता है, हाँ सर ये उनका फेलियर है। अजमेर वो जो दरगाह में मैं भी गया था एक बार, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, पर हमने माथा नहीं टेका था। हम तो अंदर भी नहीं गए थे, एक टीम के साथ हम थे, हमने कहा तुम लोग घूमो अंदर जाओ, अपना अजमेर शरीफ में जो चिश्ती पिश्ती करनी है करो। हम तो ब्रह्मा जी के मंदिर चले गए थे। एक बार तो सब साले हमको कहते थे यार तुम बहुत बदमाश आदमी हो। एक हम बार कहते श्रीकांत तो भाई, मैं 11th में था, केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट था, ये बात है 2006 की। भाई 2006 में मैंने 10वीं पास की है, तो 2006 के 10वीं के बाद मैंने एडमिशन लिया है तो केंद्रीय विद्यालय में लिया। तो उस साल केंद्रीय विद्यालय का नेशनल होता है खिलाड़ियों का, स्पोर्ट्समैन का, वो पुणे हुआ था। तो जो मैं क्योंकि नॉर्थ जोन में था, जो जम्मू रीजन कहा जाता है, जम्मू रीजन में था, तो मैं गया, तो हम लोग मनमाड़ उतरे, अमृतसर से ट्रेन पकड़े तो मनमाड़ उतरे। ये बड़ा, मैं आपको बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूं कि हिंदुस्तान में क्या क्या होता रहा है। वो आज आप कौन सा वड़ा पाव कहते हैं, आप कौन सा वड़ा पाव था वो? सर्वधम वड़ा पाव। वो वड़ा पाव के नाम पे किस्सा सुनाता हूं आपको मैं। हमको जाना था पुणे, डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली क्योंकि मैं अकेला नहीं था भाई, मेरे जैसे 150, 200, 300 खिलाड़ी और भी थे। तो एक ट्रेन हम लोगों ने पकड़ी, जिसने अमृतसर से हमें जब उठाया तो उतारा मनमाड़ में। मनमाड़ में बसें थी, टैक्सियां थी जो हमें ले जाना था इसको पुणे। आपको पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की वो बसें कहां रुकी? जम्मू रीजन की, शिरडी के साईं बाबा के। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी वाला। आगे नहीं बोलूंगा। तो हुआ क्या, क्योंकि सर मैं एकदम कट्टर आर्य समाज फैमिली से था, तो हम लोग जब रुके वहां तो ये हुआ कि वहीं चलना है दर्शन करने। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो जो मेरे
कोच साहब थे, वो बोले कि क्यों? मैं कहा ना जी ना, मैं कहा ये तो कटपीस है। बोले नहीं तो साईं बाबा है। मैं कहा ये कटपीस है। सर मैं भी नहीं गया था, मैं वहां दर्शन नहीं किया, ना वहां खाना खाया। और मुझे याद है सन 2006 की उस नवंबर, अक्टूबर नवंबर की बात है वो, 10 रुपए में सर वहां लंगर में सबने खाना खाया। मैं बाहर 60 रुपए में एक हिंदू ढाबे पे बैठ के खाना खाया सर, और बहुत शांति से, बड़े सुकून से खाया। और जब आया तो मैंने पिताजी को अपनी बात बताई, और बाबा जी ने जाके मेरे प्रिंसिपल की ऐसी तैसी, आप सोच नहीं सकते कि बाबा जी ने प्रिंसिपल साहब का किया क्या होगा। मतलब प्रिंसिपल साहब का सर्वधर्म वड़ा पाव कर दिया था पिताजी ने एकदम जाके वहां पे। तो सर हिंदुओं को समझना चाहिए श्रीकांत भाई, समझना चाहिए जी। तो आपने समझा श्रीकांत भाई, बहुत धन्यवाद उसका। कल फिर किसी मुद्दे पे आपके साथ बैठेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। बाकी मोहम्मद दीपक को आश्वासन क्या, उसको एक सजेशन है कि भाई कटवा ले, नीचे का टोपा ऊपर लगा ले। यहाँ की टोपी उतारो, नीचे की टोपी उतारो और बन जाओ, ऊपर लगवा लो। सही बात है। हमारा क्या है। श्रीकांत भाई बहुत हमारा धन्यवाद क्या, आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव।